कक्षा 9 की नई एनसीईआरटी बुक आई है जिसका नाम है गणित मंजरी, जो कि अब हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है। और इसी बुक का हम प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न आज के इस क्लास में करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अगर आपने इसके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में चित्र दिया है। चित्र 1.3 में रियान का कमरा दिखाया गया है। ये जो चित्र 1.3 है, ये क्या है? रियान का कमरा का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, इसके कोनों को बिंदुओं ओ ए बी सी द्वारा क्या किया गया है? तो चिन्हित किया गया है। इसका जो कोना है उसको ओ ए बी और सी से सूचित किया गया है। ठीक है, और चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को भी चिन्हित किया गया है। यानी कि ये जो लेटी हुई लाइन है इसको क्या किया गया है? तो एक्स अक्ष माना गया है, और ये जो खड़ी लाइन है इसको वाई अक्ष कहा गया है। ठीक है, और जो बिंदु ओ है वह उसका क्या है? तो मूल बिंदु है। बिंदु ओ जो है वह क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है, तो इसी चित्र के आधार पर, यानी इसी 1.3 के चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न कहता है कि यदि D1 R1 रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है। ये D1 और R1 यानी कि यहाँ पे D1 है और R1 है, ये क्या कर रहा है? तो रियान के कमरे को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह द्वार कमरे की बाईं दीवार y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है? और फिर पूछा है कि द्वार x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहले इसका D1 और R1 का निर्देशांक लिख देते हैं। ठीक है, तो D1 का निर्देशांक कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो D1 का जो निर्देशांक हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। तो x अक्ष पर, चूंकि x अक्ष पे है तो x का मान क्या हो गया? 8 हो गया, और y का मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे? R1 का मान निकालेंगे। तो R1 का निर्देशांक कितना है? तो R1 का जो निर्देशांक है वह कितना है? तो R1 कितना है? 11.5 है। ठीक है, 11.5 है, और चूंकि यह x अक्ष पे है तो y का मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है क्या कि कमरे की बाईं दीवार से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो कमरे की बाईं दीवार से यह द्वार, यानी द्वार की कमरे के बाईं द्वार से कमरे के बाईं दीवार कमरे की बाईं दीवार से किसकी दूरी? तो द्वार की दूरी कितनी? ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यह एक्स अक्ष पे है तो क्या करेंगे? इधर वाला, क्योंकि एक्स अक्ष पे कमरे की बाईं दीवार कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 0 से क्या घटा देंगे? बाईं दीवार कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो D1 से। D1 का निर्देशांक क्या है? 8 0 है। ठीक है, तो 8 में से क्या करेंगे? 8 में से 0 घटा देंगे, क्योंकि बाईं दीवार का निर्देशांक कितना है? 0 0 है। ठीक है, तो 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 8 इकाई आ जाएगा। ठीक है, 8 इकाई इसका क्या हो जाएगा? इसका कमरे के बाईं दीवार से दूरी हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि द्वार एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये जो द्वार है वह एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी कितना है? तो एक्स अक्ष से दूरी कितना है मेरे भाई? तो एक्स अक्ष से दूरी कितना है? तो एक्स अक्ष से दूरी, यानी एक्स अक्ष पे ही है तो एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा? तो 0 इकाई होगा। ठीक है, 0 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई? अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि जो यही चित्र दिया गया है। ठीक है, और यही चित्र में पूछ रहा है कि क्या D1 का निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, D1 का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसको बताना है। ठीक है, तो D1 का निर्देशांक लिख देते हैं। D1 का निर्देशांक, तो D1 का निर्देशांक कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो D1 कहाँ है? तो D1 यहाँ पे एक्स अक्ष पे है, और चूंकि यहाँ पे 8 पे है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो 8, एक्स का मान है 8 और वाई का मान क्या है? क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो वाई का मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। यानी D1 का निर्देशांक कितना हो गया? 8 और 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? फिर इसी चित्र में पूछा है क्या? यदि R1 बिंदु 11.5 और 0 है तो द्वार की चौड़ाई क्या है? ठीक है, तो R1 का मान कितना दिया है? R1 दिया है कितना? R1 यहाँ पे दे दिया है कितना? तो 11.5 और 0। ठीक है, तो पूछा है द्वार की चौड़ाई कितना होगा? तो द्वार की चौड़ाई, यानी तो द्वार कहाँ से है? D1 से लेकर R1 तक है। कहाँ तक है? तो D1 से लेकर द्वार जो है वह D1 से लेकर कहाँ तक है? तो R1 तक है। ठीक है, D1 से लेकर R1 तक है। तो D1 का निर्देशांक कितना है? एक मिनट,
तो D1 से R1 की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। द्वार की चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं द्वार की चौड़ाई। द्वार की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो D1 में से R1 घटा देंगे, ठीक है। तो 11.5 में से क्या घटा देंगे, तो ये R1 यानी D1 घटा देंगे। D1 का निर्देशांक कितना है, तो 8 है। 11.5 से 8 घटाएंगे तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है। 3.5 इकाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया द्वार की चौड़ाई। अब पूछा है क्या आपको लगता है कि कमरे के द्वार के लिए चौड़ाई उपयुक्त है, यहाँ पे लिख देंगे हाँ। हाँ, उपयुक्त है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी यानी कि व्हील चेयर पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है, तो क्या यह सरलता से कर पाएगा। अब इसको देखते हैं कैसे ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसको कुछ कुछ इकाई मान लेते हैं, ठीक है। इस इकाई को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। कि एक इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक इकाई का मान लेते हैं क्या, 1 फीट मान लेते हैं। एक इकाई का मान कितना मान लेते हैं, 1 फीट मान लेते हैं, ठीक है। एक इकाई को क्या मान लेते हैं, 1 फीट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो मान है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम जानते हैं एक इकाई, हम जानते हैं कि 1 फीट बराबर कितना होता है, 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब पूछेगा कि 3.5 फीट कितना होगा, 3.5 फीट कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 3.5, ठीक है। 12 इंच इंटू 3.5, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या कि 3.5 इकाई है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3.5 इकाई है, ठीक है। और कितना, 1 इंच में, 1 इकाई में कितना इंच है, तो 1 इकाई में कितना है, तो 12 इंच, ठीक है। 1 इकाई में कितना इंच है, तो 12 इंच है। तो 3.5 फीट में क्या हो जाएगा, तो 12 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 42 इंच हो जाएगा, 42 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब 42 इंच आ गया, ठीक है। अब व्हील चेयर जो होता है, व्हील व्हील चेयर जो होता है उसकी जो चौड़ाई होती है, व्हील चेयर की चौड़ाई जो होती है वह कितना होता है, तो व्हील चेयर की जो चौड़ाई होती है वह क्या होती है, तो 32 इंच लगभग क्या होती है, 30 से 32 इंच का होता है, ठीक है। तो जब 32 इंच होता है और ये क्या है, 42 है, तो यानी कि ये आसानी से क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। व्हील चेयर पे बैठा आदमी आसानी से क्या कर जाएगा, तो पार कर जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि क्या प्रवेश करना चाहता है, तो क्या ऐसा कर पाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। व्हील चेयर, हाँ, व्हील चेयर व्हील चेयर व्हील चेयर पर बैठा आदमी आसानी से, आदमी या व्यक्ति वही, आसानी से क्या करेगा, आसानी यानी सरलता से क्या करेगा, व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति सरलता से सरलता से ऐसा कर पाएगा, सरलता से ऐसा कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। बैठा व्यक्ति सरल सरलता से कर पाएगा, ठीक है। सरलता से ऐसा कर पाएगा।
यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि हाँ, व्हील चेयर व्हील चेयर व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति सरलतापूर्वक यह कर पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि यदि V1 0 और 1.5 है और V2 0 और 4 है, तो स्नान गृह के द्वार के सीमा के अंतिम बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये दोनों सीमा के अंतिम बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या अधिक चौड़ा है? ठीक है, आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए B1 का निर्देशांक कितना दिया है? तो B1 कितना दिया है मेरे भाई? तो B1 दिया है 0 और 1.5। ठीक है, और B2 कितना दिया है मेरे भाई? तो B2 कितना दिया है? तो 0 और 4 दिया है। ठीक है, अब इसी पे रख देते हैं। ठीक है, इसी पे हम क्या करते हैं, पहले ये द्वार की चौड़ाई निकाल लेते हैं। ठीक है, स्नान स्नान घर के द्वार की चौड़ाई निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्नान स्नान घर के द्वार की चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो द्वार की चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो एक, क्योंकि वाई अक्ष पे है तो वाई का मान ही लिखेंगे। ठीक है, वाई अक्ष में से घटा देंगे। ठीक है, तो B2 का मान कितना है? तो 4 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से घटा देंगे क्या? B1 कितना है? 1.5 है। ठीक है, 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो स्नान घर के द्वार की चौड़ाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि ये वाई अक्ष पे है तो वाई अक्ष में यानी घटा देंगे क्या? 4 में से क्या घटा देंगे? 1.5 घटा देंगे। तो 4 में से घटा देते हैं 1.5 तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा कितना? 2.5 और 21 में आ जाएगा तो इकाई में हो जाएगा। ठीक है, 2.5 इकाई में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। 2.5 क्या हो जाएगा? तो इकाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। आगे इसमें क्या कह रहा है कि क्या यह स्नान घर कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या फिर चौड़ा है? ठीक है, तो कौन चौड़ा है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले से निकाले हैं क्या? रूम रूम के द्वार यानी कमरे के द्वार की चौड़ाई क्या निकाले? कमरे के द्वार की चौड़ाई कितना है? कमरे के द्वार की चौड़ाई कितना निकाले हैं? 3.5 इकाई निकाले पहले से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कौन ज्यादा है? तो कमरे के द्वार वाला ज्यादा है और ये बाथरूम वाला क्या है? तो कम है। यानी कि 3.5 ज्यादा है और 2.5 कम है। ठीक है, 2.5 इकाई कम है। अतः यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो बाथरूम का जो द्वार है वह क्या है? यानी गृह का जो द्वार है, स्नान गृह का द्वार स्नान गृह का द्वार क्या है? कमरे के द्वार से कमरे के द्वार से क्या है? संकीर्ण है। क्या है? संकीर्ण है। संकीर्ण है। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न। ठीक है, अगले क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 का सभी प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।